गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमने फिर से पढ़ना है चैप्टर 2 सॉल्यूशन से। और आज का टॉपिक है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। तो बच्चों, क्या आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं? आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है? मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं? अगर पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो कीप वॉचिंग एंड कीप बूस्टिंग मी। आई विल बूस्ट यू एंड यू हैव टू बूस्ट मी ऑल्सो। सो कम ऑन द टॉपिक। सो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम समझते हैं कि ये क्या लिया हमने। एक NaCl सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा सॉल्यूशन लिया हमने? NaCl सॉल्यूशन लिया, जिसका कंसेंट्रेशन हमने क्या रखा है? 0.9% का कंसेंट्रेशन है। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है जिसका कंसेंट्रेशन होता है 0.9%। ओके, अब इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर हमने एक RBC रेड ब्लड सेल को क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर का भी जो कंसेंट्रेशन होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0.9%। क्या हुआ कि जितना इस RBC सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन है उतना ही इसके बाहर जो सॉल्यूशन है वहां भी उतना ही कंसेंट्रेशन है। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन और बाहर का कंसेंट्रेशन इक्वल हो गया। आपको कंसेंट्रेशन जो होता है बच्चों, कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है। जितना कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ जो कि कंसेंट्रेशन इक्वल है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? इक्वल है। तो क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन पहले हुआ क्या? तो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसेंट्रेशन, 2 ऐसे सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसेंट्रेशन क्या हो? सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यू हैव सीन, यहाँ जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर का कंसेंट्रेशन क्या है? 0.9%। और बाहर जो हमने NaCl सॉल्यूशन लिया है उसका भी कंसेंट्रेशन क्या है? 0.9%। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को हम आपस में क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या यहाँ ऑस्मोसिस होगा? अब चूंकि ये जो RBC सेल का ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज SPM, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो क्या यहाँ ऑस्मोसिस होगा? क्या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होंगे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अगर किसके थ्रू हो? SPM के थ्रू हो, देन इट इज ऑस्मोसिस। तो क्या यहाँ ऑस्मोसिस होगा? नो ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंसेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल क्या है? सेम है। यानी यहाँ जो सेल है न श्रिंक करेगा न स्वेल करेगा, इट विल रिमेन एज इट इज, जैसा था वैसा ही रहेगा। सेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नॉर्मली जो हमें NaCl सॉल्यूशन सलाइन के थ्रू चढ़ाए जाते हैं उसका भी कंसेंट्रेशन इसीलिए क्या रखा जाता है? 0.9% ही रखा जाता है। सो मूव टू नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाम से ये हाइपर, यानी यहाँ कंसेंट्रेशन ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? तो अगेन हमने क्या लिया? NaCl सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर हमने एक अगेन RBC सेल। RBC का सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन तो हम बदल नहीं सकते। इट विल अगेन कितना रहेगा? 0.9% ही रहेगा। और ये जो मेम्ब्रेन है SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन बाहर का कंसेंट्रेशन सपोज दैट कितना रख दिया मैंने? 1%। ये तो हमारे हाथ में है। 1% NaCl सॉल्यूशन ले लिया, बाहर का कंसेंट्रेशन क्या किया? चेंज किया। हमारे हाथ में था, चेंज कर दिया जी। अब क्या होगा?
तो आप देख रहे हो कि बाहर का कंसेंट्रेशन क्या है, हाइयर है, और अंदर का कंसेंट्रेशन क्या है, लोअर है। तो जब क्या हो, कंसेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइयर आउटसाइड द सेल, देन इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब बाहर का कंसेंट्रेशन या क्या हो, अंदर के कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो। अब कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब सेल के बाहर का कंसेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो अंदर की तुलना में, देन इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस होगा, होगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन यहाँ इक्वल तो है नहीं, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। मूवमेंट कैसे होगा, अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर। मूवमेंट हमेशा कैसा हो, ऑस्मोसिस में मूवमेंट हमेशा कैसे होता है, लोअर कंसेंट्रेशन टू हाइयर कंसेंट्रेशन। अब ये हमारा लोअर कंसेंट्रेशन है, ये हमारा हाइयर कंसेंट्रेशन है, तो मूवमेंट कैसे होगा, सेल के अंदर का जो सेल सेप है, सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है वो बाहर की ओर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, और आपका सेल क्या हो गया, सेल विल श्रिंक ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर की ओर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस हो रहे हैं। जैसे पिकल्स आपने देखा होगा, मम्मा आपके यहाँ अचार बनाती है, पिकल्स बनाती है, क्या करती है, पिकल्स बनाते हो तो उसमें बहुत सारा नमक डाल के उसको धूप में डाल देती है। और नमक क्या हो गया, यही NaCl, यानी बाहर क्या हो गया, हाइयर कंसेंट्रेशन। और जो मैंगो है, मैंगो के अंदर का कंसेंट्रेशन दैट इज 0.9%, यानी बाहर से बहुत ही कम है अंदर। तो अंदर का मैंगो के पिकल्स जो आप बना रहे हो मैंगो के, उसके अंदर का जो वाटर है यानी सॉल्वेंट है वो बाहर की ओर क्या हो जाता है, मूव कर जाता है, एंड दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। यानी जो पिकल्स बनाने की प्रक्रिया है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। एंड देन यू विल सी कि जो मैंगो है वो क्या हो गया है, श्रिंक कर गया है। क्यों श्रिंक कर गया, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एंड थर्ड टाइप क्या है हमारा, देखते हैं, थर्ड टाइप होगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, so just hyper के opposite hypotonic solution. So third one is hypotonic solution. चलिए try to solve yourself. तो अगेन हमने एक NaCl सोल्यूशन लिया, अगेन हमने इसके अंदर एक सेल डाल दिया। अब सेल के अंदर तो सेम कंसंट्रेशन है दैट इज 0.9%, लेकिन अंदर का कंसंट्रेशन तो बाहर हमने लिया NaCl सोल्यूशन लिया है, इसका कंसंट्रेशन हमने फिर से चेंज कर दिया। नाउ आई हैव टेकन ओनली 0.4%। ठीक है, अब क्या होगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, जब कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर आउटसाइड कंपेयर टू सेल इनसाइड, है ना, इनसाइड। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब हुआ, जब बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो, लोअर हो, कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाहर है सॉल्यूशन का वो क्या हो, कंपेयर टू सेल इनसाइड, सेल के अंदर से बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, देन इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस होगा, होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, सेल विल, अब राजमा डालते हो ना, राजमा है, चने हैं, उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं,
पानी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर डाल देते हैं। और सुबह देखो क्या होता है, आपका राजमा क्या हो गया, जो भी आपने डाला है पानी के अंदर वो स्वेल कर जाता है साइड में। तो सेम यहाँ भी वही होगा, सेल विल स्वेल। हमने बाहर का कंसंट्रेशन क्या रखा है, कम रखा है। कम की जगह हम इसको क्या रख सकते हैं, प्योर वाटर। और हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, और हम यहाँ पे प्योर वाटर भी ले सकते हैं। इससे कम ही तो रखना है, या तो ये ले रहे हैं या फिर हम प्योर वाटर ले लें। बिल्कुल कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। दोनों ही केस में क्या होगा, मूवमेंट कैसे होगा, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होगा। और बाहर से जब वाटर अंदर की ओर जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, सेल विल स्वेल, साइड में स्वेल हो जाएगा। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button. Thank you.